फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया था पानी उबलने के लिए। उसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल और नमक डाल दिया है। और उसके बाद ये चाउमीन आप लोगों ने देखी होगी, मैं लाई थी। तो बस इन लोगों को सुबह सुबह नाश्ते में ही चाहिए था, मम्मी नाश्ते में ही बना दो ना, आज हमेशा रोटी पराठा पूड़ी यही सब बनाते हो सुबह, आज चाउमीन। तो मैंने कहा चलो मुझे तो बनाना है ही है, चाहे शाम को बनाऊँ चाहे सुबह, तो मैं सुबह ही बना देती हूँ। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों के पीछे इन लोगों को इतना बर्बाद कर दिया है इन चीज़ों ने, कि मतलब और कुछ कोई भी ऑप्शन दे दो, अगर ये सारी चीज़ें हैं जैसे चाउमीन, मोमो, पिज्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ें अगर ऑप्शन में हैं तो ये और कुछ नहीं मांगेंगे, यही 3-4 चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा इन लोगों को मज़ा आता है खाने में। जितने भी फास्ट फूड हैं इनसे इतना मतलब शरीर को, कितनी सारे डॉक्टर्स लोग मना करते हैं बच्चों को ये सारी चीज़ें खाने के लिए, पर बच्चे हैं, बच्चों को यही पसंद आता है। या तो फिर कुरकुरे वगैरह हो गया, मतलब जो चीज़ें वैसे भी हमें, हमारी आदत होती, जो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती हम वही खाना करना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग समझदार भी होते हैं जो नहीं ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे चाउमीन मेरी उबल चुकी है और बस इसको मैंने छान लिया है और ठंडे ठंडे टैप के पानी से तुरंत ही मैं इसको धुल दूंगी, तो इससे चिपकती नहीं है। खूब अच्छे से इसको धुल दीजिए। और अगर आपको काफ़ी देर के लिए रखना है, बाद में बहुत देर बाद बनाना है, तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा के हाथ से करके किसी भी चीज़ पे फैला दीजिए तो चिपकेंगी नहीं। उसके बाद और यहाँ कटोरी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और सब्जियाँ मैंने काट के रख ली हैं, अदरक और मिर्ची कूट के रख ली है। और ये है विनीगर डाला है मैंने 1 चम्मच। तो इससे पहले मैंने जब चाउमीन रेसिपी शेयर करी होगी वो दूसरी तरह से बनाई थी, और ये वाली इस तरह से जो बना रही हूँ ये भी अच्छी बनती तो वो भी अच्छी है, तो थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा टेस्ट में अलग आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस भी डाल दिया है 2 चम्मच के करीब में, 2 चम्मच शायद विनीगर भी डाला था मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। उसका मिर्च पाउडर है और थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा पाउडर डाला है। तो उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये है काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च जो पेपर वाला होता है वो, मतलब मैं घर में ही पीस के रख लेती हूँ, कभी भी मार्केट से पीसा हुआ नहीं लाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद 2 चम्मच के करीब में ऑयल डाला है। तो आप जितनी चाउमीन बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें सामान अपना ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा मीठापन के लिए मुझे चीनी मैंने डाली है, और आप लोग को अगर खट्टा मीठा सा नहीं पसंद है तो आप चीनी नहीं डालिए, तब भी अच्छी बनेगी। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को घोल देना है। और घोलने के बाद सब्जियां आपके पास जो हैं आप वो बना सकते हैं इसमें, जो जैसे गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई। तो शिमला मिर्च मेरी ख़त्म थी, मैं सब्जियां ले आई पर मेरे ध्यान से उतर गया था शिमला मिर्च लाने का, तो शिमला मिर्च नहीं थी, पत्ता गोभी, प्याज यही डाल के मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक, मैंने शायद मिर्ची बताया था तो हरी मिर्ची नहीं डाली है, लहसुन और अदरक डाला, क्योंकि जो चीज़ें मैं करती रहती हूँ अक्सर वही मुँह से निकलता है, तो इसमें मिर्च नहीं, लहसुन और अदरक कूट के डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने प्याज को काट के, और उसके बाद डालूंगी पत्ता गोभी। तो जो अगर जैसे कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं और मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जैसे अब चाउमीन है, बिना चाउमीन के तो बनेगी नहीं, तो कुछ चीज़ें दो तीन चीज़ें होती हैं, कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो मेन होती हैं, अगर वो चीज़ें नहीं हैं तब तो नहीं बनेगी, और वो हैं। उसके बाद जैसे कोई मसाले हुए या कोई 1-2 चीज़ें आपके पास कम हैं तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे घर में हमेशा रहती ही हैं, तो कुछ चीज़ें घर में हैं और कुछ जो हमें बनाना है वो ले आए हैं, और 1-2 चीज़ें कम है तो आप कभी भी बनाने के लिए ये मत सोचिए कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे बनेगा। मैं कई रेसिपी बनाती हूँ, उसमें मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए पर नहीं है, फिर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ फ़र्क उतना नहीं पड़ता है एक आध चीज़ नहीं होने से, मेन चीज़ होनी चाहिए जिसकी जो चीज़ हम रेसिपी बना रहे हैं। तो बस चाउमीन में मैंने वही जो बना रखा था सॉस वगैरह सब मिला के वो डाल दिया था, सब्जियां डाल के हल्की सी भूंज दी थी। बहुत ज़्यादा सब्जियों को भूजना नहीं होता चाउमीन में, तो अच्छी लगती हैं। और थोड़ा सा भूजने के बाद बस चाउमीन डाल के इसको अच्छे से मिला देना है। तो ये बनाना तो बहुत आसान है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो सुबह सुबह का नाश्ते में आज यही खाने वाले हैं सब। मुझे भी आसान था, रोटी पराठे में अच्छा भी नहीं लगता इन लोग को, इतना मेहनत भी करनी होती। तो ये लीजिए बन गया है, आप लोग भी आ जाइए, आज नाश्ते में चाउमीन खाते हैं हम लोग साथ में। तो बस सुबह का सारा काम निपटने के बाद सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। मार्केट आ चुके हैं और मार्केट से सामान भी ले लिया है। तो
तो कल जो मैंने चॉपर लिया था आप लोग को दिखाया भी नहीं था, तो वो चॉपर ही गलत मिल गया था मुझे, नहीं सही था, तो मैं उसको रिटर्न करने गई थी। रिटर्न करने की 1-2 चीज़ और ली हूँ और अभी यहाँ मैं थोड़े खुले में आई हूँ। यहाँ ठंडी हवा है और यहाँ भीड़ नहीं है। मार्केट में तो इतनी भीड़ हो गई है, मार्केट खुला क्या जैसे लगता है सारे लोग मार्केट में। और सुबह से तो मैंने कंघी भी नहीं करी थी इतनी गर्मी की वजह से। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, जैसे इस समय हद से ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा ठंडी हो, हद से ज़्यादा कहते नहीं मिठाई, ज़्यादा मिठाई में कीड़े, कोई चीज़ हद से ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो बस हम लोग मार्केट से थक गई हूँ, पसीने हो रही हूँ और ढेर सारा सामान भी लिया सामान ऐसे ही सब लोग के साथ होगा, कितने दिन से बंद था तो सभी सोच रहे होंगे शॉपिंग कर लें, मार्केट खुला है तो बस वही है, लेके बस हम लोग लौट रहे हैं, अब घर चलेंगे। तो बस मार्केट से आने के बाद में पानी वगैरह पिया है और पानी में शिकंजी घोल के मतलब शरबत की तरह नींबू रखी हूँ आजकल, तो वही आप लोग को पहले भी बताया था। तो शिकंजी बना के पीजिए, बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने तो वो पाउडर पीस के रखा है, उसी का बस घोला है, बनाया है, तो एक बार शरीर में एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पानी डालने के लिए। ये हैं ड्यूटी पे, ये होते तो यही डाल देते। तो पानी वैसे मैं पाइप रख रखी हूँ, पाइप से भी डाल सकती थी, लेकिन पाइप से होता है कि पाइप पकड़े खड़े रहो एक जगह, डालते रहो, इस तरह से मेरी वाक हो जाती है। मैं सारे ही पौधों में, और बहुत सारे पौधे हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो बस मैं बाल्टी से भर के मग्गों से पूरे में डालती हूँ, तो एक तरह से वाक होती रहती, एक तरह से पौधों में पानी भी डल जाता है। और इनको पौधों को देखने के बाद तो मेरा मन भी खुश हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी सी हवा ऊपर लग जाती है और अंदर रहते रहते एकदम घुट जाता है आदमी। जब ऊपर आता है ना थोड़ी हवा लगती है और इन फूल पौधों को देखने के बाद मन अच्छा खुश हो जाता है और फिर से थोड़ी एनर्जी आती है और फिर से जाके नीचे किचन में फिर काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे शाम हो ही गई थी, तो साथ ही मैंने कहा कि भगवान जी का टाइम भी हो गया था दीपक जलाने का, तो संध्या करने का। तो मंदिर में बस दीपक जलाया है। मंदिर में जलाने के बाद ये जो मेरा केले का पेड़ है तो इसमें मैं दीपक दिखाती हूँ, आरती कर देती हूँ एक बार। और इधर जो तुलसी के पौधे रखे हैं मेरे, और नीम का, शीतला माता का जो पौधा है उसको शीतला माता का बोलते हैं, तो शीतलाष्टमी भी थी तो उसमें भी मैं दिखा देती हूँ। सप्तमी का व्रत रखते हैं, अष्टमी दिन वाले पूजा करते हैं। तो कल जो लेके आई थी चॉपर वो तो वापस कर दिया, वो सही ही नहीं था तो उसको वापस ही करना पड़ा। तो जो अभी लेके आई हूँ ये है और मैंने चेक भी कर लिया है, अच्छा कट रहा है इससे और बहुत आसान है। एक तो जो धागे वाला आता है वो भी मैंने देखा था ऑनलाइन, वहाँ पे तो नहीं था, ऑनलाइन मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा उसमें सुनती हूँ धागा खराब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो इसमें कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे करना है और ये बहुत आसानी से कट जा रहा है और अच्छा भी है। और 400 का ये पड़ा है, देखती हूँ आगे कैसा रहता है इसका, तो वो तो आप लोग को पता ही चल जाएगा, यूज करती रहूंगी, मैं बताऊंगी। इसके साथ में एक और ये दिया है कि जैसे कोई लस्सी वगैरह हम बनाते हैं कुछ घोलने के लिए, तो ये भी अच्छा है। और मैंने एक और ये बॉक्स लिया है कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए, मुझे चाहिए था, तो एक ये लिया और एक डस्ट पैन लिया। आज फिर कुछ शॉपिंग हो गई मेरी, तो जब मार्केट जाओ और सामान देखो तो मन ही कर जाता है कि हाँ ये भी ले लो। तो वैसे गई तो मैं थी चॉपर चेंज करने के लिए, लेकिन फिर ये भी लेके आई, ये सारी चीजें भी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम खाना बनाने का, तो मैं चलती हूँ फटाफट से कुछ खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जो मैंने चॉपर में सब्जियाँ डाल के ट्राई किया कि सही से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो वो सब्जियाँ मैंने कहा अब इनका करूँ क्या, तो इसकी मैंने भुजिया बना ली है और शाम के खाने के लिए तो दाल के साथ में ये भुजिया खा लेंगे सूखी सूखी सी। और चॉपर की काफ़ी दिनों से मुझे ज़रूरत पड़ती थी, कई रेसिपी जब बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती कटी हुई, और चक्कू से काटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, या फिर ग्रेटर से करिए तो सोचती थी ले लूँगी, जब कभी बनाना पड़ता था तब सोचती थी ले आऊँगी और फिर रह जाता था। बीच में कोविड की वजह से सब बंद भी था और मुझे ऑनलाइन मंगाने का मन नहीं कर रहा था, तो लास्ट में फाइनली जिस चीज़ का जब समय आता है तभी हम ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम प्लानिंग कर लें कितना भी, लेकिन होता वही जब लेने का जब संजोग बनता है किसी भी चीज़ का। मैंने कई बार ये चीज़ें देखी हैं कि जब टाइम आता है तभी होता है, तो बस आज मैंने ले लिया है। चलो ये लो। तुम लोगों की आदत खराब है, तुम लोग दाल नहीं पीते हो, ना खाते हो ना पीते हो। आप चाहते हो मैं उठ जाऊं मैं अपनी जगह से चली जाऊं यहाँ से। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या है।
दाल बाय। दाल पीनी पड़ेगी एक बार दिन भर में दाल नहीं खा सकते तुम लोग? कम तुमने उसको कम दे रखा। कम नहीं है, उतना ही डाली मैंने, थोड़ा बहुत कम दे रखा नहीं। मेरी वाली बोलती है अगर तुम लोग दाल नहीं खाओगे तो पीनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आप लोग कितनी बार बता दिया है, क्योंकि वो दीदी पहले। अच्छा मैं जाऊँ वॉक करने, बर्तन किचन हो जाएगा। हाँ टाइम देख रहे जल्दी से कर लेना। तो फ्रेंड्स फुर्सत हो गई हूँ मैं सारे काम से, सब कुछ करके, और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो रात हो गई है, अब सोने का टाइम हो गया, लेकिन इस गर्मी में सोना जगना सब एकदम बेकार हो चुका है। ऐसे काम करके कम थकाई लगती है, गर्मी की वजह से ऐसे लगता है और ज़्यादा थक गए हैं हम। लेकिन क्या करें, अब गर्मी आएगी तो गर्मी सहना है, फिर ठंडी आएगी तो हम मंगाएंगे हाय ठंडी हाय ठंडी हाय गर्मी हाय गर्मी। ये तो जब जो सीजन आता है बोलने लगता है, सभी की आदत होती है और क्या करें, मजबूर है। दहाई सी नहीं पड़ती, मुंह से निकलता है जो चीज़, अगर जिस समय जो टाइम चलता रहा, जैसे कोविड बहुत ज़्यादा था तो बार बार वही बातें मुंह पे आती थी। जब ठंडी होगी बार बार वही बातें आएंगी, बारिश होगी तो फिर बार बार मुंह पे वही बातें आएंगी, बहुत बारिश हो रही है। इसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक निकल आता है। बाद में मैं सोचती हूँ बार बार वही बातें हो रही है, लेकिन क्या किया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वही बात फिर से, ये तो डेली का है मेरा, सर्दी गर्मी ठंडी बरसात ये सारी चीज़ें तो जब मौसम आएगा तभी बोलूँगी, पर मेरा डेली का एक चीज़ जो बोलना है वो है, आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय।